हेलो दोस्तों, पवन शटल स्टॉप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पवन और आज हम बात करने वाले हैं एक नहीं दो रैकेट्स की। इसमें पहला रैकेट है लीनिंग टेक्टोनिक 1S बैडमिंटन रैकेट और दूसरा है लीनिंग टेक्टोनिक 3R बैडमिंटन रैकेट। जी हाँ, माइल्ड कंपैरिजन होगा, माइल्ड रिव्यू होगा, परफॉर्मेंस होगी, टेस्टिंग होगी, बहुत कुछ होगा। तो दोस्तों बारी आ गई है रैकेट की और ये है टेक्टोनिक 1S बैडमिंटन रैकेट। आगे इमेजेस में तो मैं आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस को बेहतर समझने के लिए इसकी स्पेसिफिकेशंस पर नज़र डाल लेते हैं। की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो फ्रेम और शाफ्ट दोनों बने हैं अल्ट्रा लाइट कार्बन फाइबर मिलिट्री ग्रेड का, ताकि आपको बेहतर ड्यूरेबिलिटी मिले। वहीं बिना स्ट्रिंग्स के इसका वेट है 83 ग्राम्स। कैटेगरी है 4U G6 इसकी ग्रिप है। वहीं शाफ्ट मिलती है आपको स्लिम शाफ्ट, जी हाँ, स्लिम सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शाफ्ट 7 मिलीमीटर्स पे। वहीं बात करें मैक्सिमम स्ट्रिंग टेंशन की तो 26 एलबीज मिलता है। लेंथ है 675 मिलीमीटर्स। बैलेंस पॉइंट है 300 मिलीमीटर्स टूवर्ड्स द हेड, ट्रूली हेड हैवी है। वहीं प्रोफेशनल है, अटैकिंग है, मेड इन चाइना है। और प्राइस की बात करें तो 4300 4400 के आसपास शुरू हो जाता है। और आपको ये बता दूं कि टेस्टिंग के वक्त दोनों रैकेट मेरे पास थे, लेकिन अभी दिखाने के लिए मेरे पास सिर्फ 1S ही है। तो अब बात कर लेते हैं की स्पेसिफिकेशंस की इसकी और डिफरेंसेस की। तो यहाँ पे 3 डिफरेंसेस हैं दोनों रैकेट्स में, जिसमें से 2 डिफरेंसेस मैं पहले आपको बताऊंगा। तो टेक्टोनिक 3R में जो पहला डिफरेंस है वो है उसकी ग्रिप है G5, जो एवरेज हैंड के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा क्लोज है। और जो दूसरा डिफरेंस है वो है इसकी शाफ्ट का। जी हाँ, यहाँ पे इसमें आपको मिलती है टेक्टोनिक 1S में 7 मिलीमीटर्स की सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शाफ्ट, लेकिन 3R में आपको मिलती है 6.8 मिलीमीटर्स की सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शाफ्ट। तीसरा डिफरेंट जो है वो एक्चुअली परफॉर्मेंस से रिलेटेड है। तो जब मैं परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो इसको वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। और टेक्टोनिक 3R की प्राइस की बात करें तो 4800 4900 के आसपास आपको अवेलेबल हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले ग्रिप की बात करूँगा। जब ग्रिप यहाँ पे है G6, नॉर्मल हैंड के हिसाब से G4 या G5 बिल्कुल ठीक रहती है। तो उस हिसाब से मुझे ये थोड़ी छोटी लग रही थी और मैंने पहले भी बोला हुआ है कि जो छोटी ग्रिप्स हैं मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल कभी फील करता हूँ। लेकिन जब स्टार्टिंग में इस रैकेट का खेलना शुरू किया तो मुझे थोड़ा सा लगा, लेकिन जैसे जैसे आदत पड़ती गई मुझे लगा कि ग्रिप ठीक है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी, जो मुझे G4 या G5 है, मैं नेगेटिव नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मुझे थोड़ी चीज़ बेहतर लगी, वो ये कि G4 में क्या होता है कि अगर आपका एवरेज हैंड है तो आप पूरी तरह से आपका हैंड जो है वो ऑक्यूपाइड रहता है ग्रिप पे। लेकिन यहाँ पे पतली ग्रिप होने की वजह से आपको अगर सडनली कोई स्ट्रोक रिसीव करते हुए या प्ले करते हुए अचानक से ट्विस्ट एंड टर्न करना है, तो यहाँ पे आपके पास पतली ग्रिप होने की वजह से आपके पास रूम होता है इस तरह से कि आप अचानक से जो है ग्रिप को ढीला करके स्विंग कर सकते हैं। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, तो मैं ये नहीं कह सकता एक में कुछ ख़राब है एक में कुछ ख़राब है। दोनों ही मुझे अपने हिसाब से ठीक लगी। तो अगर मैं इनको स्कोरिंग देना चाहूँगा तो यहाँ पे मैं दोनों को एक एक का स्कोर देता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले शाफ्ट की बात कर लेते हैं। दोनों को में आपको सॉफ्ट फ्लेक्सिबल शाफ्ट मिलती है। इसमें मिलती है 7 मिलीमीटर और 3R में मिलती है 6.8। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन जब आप लगातार खेलते हैं तो आपको कई बार फीलिंग आती है कि ज़्यादा स्विंग मिल रहा है। लेकिन उसमें आपको मिलती है G5 ग्रिप। इसका मतलब आपको अच्छी ग्रिप मिलती है, होल्ड अच्छी मिलती है, तो आप अच्छा पावर जनरेट कर पाते हैं, तो आपको स्विंग भी बेटर मिलती है। और यहाँ पे मैं बात करूँगा इनके तीसरे डिफरेंस की। तो जो 3R है उसका R का मतलब है रेक्स स्पीड सीरीज़, जिसमें आपको ड्यूरेबिलिटी इससे बेहतर मिलती है, कंपनी का कहना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने ये बोला है कि 22% ज़्यादा पावर मिलती है स्ट्रोक्स में। देखिए, 22% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसकी कमिटमेंट तो नहीं की जा सकती, लेकिन एक चीज़ क्लियरली इंडिकेटिव है कि जब खेल रहा था तो मुझे टेक्टोनिक 3R में पावर डेफिनेटली ज़्यादा अच्छी मिली और ज़्यादा बढ़िया स्विंग मिला। पावर की बात को आगे बढ़ाते हुए बात करता हूँ स्ट्रिंग टेंशन की। तो यहाँ पे दोनों रैकेट की स्ट्रिंग टेंशन लिमिट है 26 एलपीज। वहीं रैकेट जो है वो प्रोफेशनल कैटेगरी के हैं। तो कंपनी से बात करने पे हमें ये पता चला कि 26 का मतलब है 26 करवा सकते हैं। सही तरह से अगर हम यूज़ करें तो ये रैकेट 26 पे सर्वाइव करेगा और अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी देगा और अच्छा खासा साथ भी देगा। वहीं कंपनी ने हमें दोनों रैकेट्स में लीनिंग नंबर 7 बूस्ट स्ट्रिंग डाल के दी थी, दोनों रैकेट्स 26 एलबीज पे, ताकि बेहतर हम समझ पाएँ। और ये बूस्ट स्ट्रिंग इनकी 0.7 मिलीमीटर्स की हाई रिपल्शन स्ट्रिंग है, जैसे कि BG65 या BG65 टाइटेनियम का डिफरेंस है। सोनिक बूम सिस्टम, इसका मतलब कि आपको स्ट्रॉन्गर साउंड इफेक्ट आता है। मतलब जब भी आप स्ट्रोक लगाते हैं, शटल का जो इम्पैक्ट होता है आपके स्ट्रिंग बेड से, वो आपको नीचे ग्रिप तक जो है फील होता है। मैं आपको बता दूं, इसका इस इम्पैक्ट का फील होना और वाइब्रेशन जो है वो दोनों अलग है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि विद टाइम जब आप सेम तरह के रैकेट के साथ खेलते हैं तो आपको ये पता लग जाता है कि आपको कितनी पावर लगाने पर
शटल कितनी दूर जा रही है या किस तरह से आप उसके अंदर पावर डालना चाहते हैं, किस डायरेक्शन में, तो वो एक इम्पैक्ट दोनों में मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। सेंटर ऑफ द कोर्ट की परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट की मूवमेंट की बात करते हैं नॉर्मली, तो वहाँ पे 3R की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी बेटर लगी, क्योंकि G5 ग्रिप होने की वजह से यहाँ पे आपको होल्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग मिल रहा था, उस वजह से स्विंग जो है आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर मिलता है। हालांकि अगर मैं बात करूँ स्ट्रोक डिफेंड करने की या स्ट्रोक मेकिंग की, तो तकरीबन दोनों में ऑलमोस्ट सारी की सारी ही मैं डिफेंड कर पा रहा था या बना पा रहा था स्ट्रोक्स, लेकिन 3R में मुझे कॉन्फिडेंट फीलिंग थोड़ी ज़्यादा थी। नेट के आसपास की परफॉर्मेंस की बात करूं तो यहाँ पर दोनों रैकेट की परफॉर्मेंस में सिमिलर लगी। उसका रीज़न ये है कि देखिए, एक तो बहुत ही सिमिलर रैकेट्स हैं, दूसरा ये होता है कि अगर नेट के आसपास, क्योंकि देखिए हम बहुत ज़्यादा पावर नहीं लगा रहे होते, वहाँ पे एक रैकेट की कंट्रोल की बात आती है, तो वहाँ पे अगर थोड़ा बहुत फ़र्क होता भी है तो वो इतना ज़्यादा फील नहीं होता जितना कि जब हम स्मैशेस या क्लियर्स लगा रहे होते हैं तब हमें ज़्यादा डिफरेंस का पता चलता। तो यहाँ पे दोनों रैकेट की परफॉर्मेंस मुझे सेम लगी। बैग की बात करें तो स्टैंडर्ड बैग है जो आपको इस रेंज के रैकेट्स के साथ मिलता है, वाटरप्रूफ बैग है। वहीं बात करें कुशनिंग की तो दोनों साइड पे आपको 1-1 सेंटीमीटर की सॉलिड कुशनिंग मिलती है। इसका मतलब माइल्ड से थोड़े ज़्यादा डैमेजेस से रैकेट बचा रहेगा और साथ साथ पानी से भी बचा रहेगा। और वीडियो के एंड में अगर आपको लगे कि ये रैकेट आपके लिए बना है तो लेटेस्ट और डिस्काउंटेड लिंक्स मैं नीचे शेयर कर दूंगा। लेकिन अगर रिजल्ट्स की बात करें तो ओवरऑल दोनों को टेस्टिंग करने के बाद, स्कोरिंग वगैरह भी देख लेने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि टेक्टोनिक 3R जो वो डेफिनेटली टेक्टोनिक 1S से बेहतर है। थोड़ा कंट्रोल जो है वो मुझे इसका बेटर लगा 3R का, और वहीं थोड़ी पावर भी मुझे ज़्यादा बेटर लगी। तो दोस्तों ये तो था मेरा एक्सपीरियंस, आप लोगों के कुछ एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ मैंने मिस किया है, गलत बताया, कुछ नया है जिससे मेरी नॉलेज बढ़ सकती है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं जवाब दूंगा।